हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आर के क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर होगा। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया। ठीक है, आपको ये बताना है इन चारों में कौन सा गलत है। ठीक है, पहला है राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की। दूसरा है राज की शक्ति धारणा मैकियावेली। तीसरा है अराजकतावादी मार्क्स और वेंथम। चौथा है सर्वसत्तावादी हेगल और वेरी हार्डी। ठीक है, इसमें कौन सा मिलान गलत किया गया। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा सी। क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ओके। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया। ठीक, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट मिशेल। दूसरा है सी राइट मिल्स। तीसरा है सुम्पीटर। चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया, फटाफट बताइए। इसका हमारा आंसर होगा सी राइट मिल्स ने दिया। किसने दिया? सी राइट मिल्स ने। ठीक है, इसका हमारा आंसर ये होगा। ठीक, बी वाला। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत। ठीक, पहला ऑप्शन सुनिए, धर्म को राजनीति से मिलाता है। दूसरा है धर्म को राजनीति से अलग करता है। तीसरा है सामंती शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। चौथा है लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, मतलब राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत किससे संबंधित है, फटाफट बताइए इसका आंसर हमारा। इसका हमारा आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा। धर्म को राजनीति से मिलाता है। ठीक है, क्या होगा? ए होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत नहीं मानता है कि। ठीक है, पहला ऑप्शन है राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं। ठीक, दूसरा है राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उन्हीं उसी के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, हमारा तीसरा ऑप्शन है राज सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। ठीक है, चौथा है राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। ठीक, इसका कौन सा आंसर सही होगा, मतलब इसमें इन तीनों में से देवी उत्पत्ति संबंधित कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, फटाफट बताइए। इसका हमारा आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक, ये गलत है, मतलब यही हमारा आंसर सही है। ठीक, इसमें गलत पूछा गया। ठीक है, बाकी सभी सही हैं देवी उत्पत्ति संबंधित। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है किसने कहा। ठीक, ऑप्शन है पहला कांट, दूसरा हीगल, तीसरा रूसो, चौथा बुशांके। ठीक, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा हमारा, फटाफट बताइए। इसका हमारा आंसर होगा कौन सा होगा हमारा? इसका हमारा आंसर होगा हीगल। ठीक, क्या होगा? हीगल होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज पृथ्वी पर ईश्वर की अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है। ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन सुनिए, राज पृथ्वी पर ईश्वर की अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है। ठीक है, हेगल का, लाक का, रूसो का, हाब्स का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका हमारा आंसर होगा हीगल। इसमें हेगल लिखा हुआ। ठीक है, ये होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक, पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, दूसरा है गिलक्राइस्ट ने, तीसरा है जेम्स प्रथम ने, चौथा है एच जे मिल्स ने। ठीक, इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा होगा आंसर जेम्स प्रथम ने। क्या होगा? जेम्स प्रथम ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शक्ति पर, दूसरा है देवी सिद्धांत पर, तीसरा है सामाजिक समझौता पर, चौथा है विकासवादी सिद्धांत पर। ठीक है, इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा देवी सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति से फिर से सुनिए, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? ठीक है, पहला ऑप्शन है देवी सिद्धांत, दूसरा है शक्ति सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक संविदा सिद्धांत, चौथा है पित्त सत्तात्मक सिद्धांत। इन चारों में से मनु ने किस सिद्धांत को स्वीकार किया राज्य की उत्पत्ति संबंधित? आपको ये बताना है। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा पहला, देवी सिद्धांत से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है शक्ति का सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक समझौता सिद्धांत, चौथा है विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, इन चारों में से राज्य की सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा, मतलब राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत से माना गया जो सबसे प्राचीन है? ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है? जो GRC 20 में और LT 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ये पॉलिटी का हमारा प्रेसिक सेट PBS ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों के चलेंगे, फिर उसके बाद नए क्वेश्चन को आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा ये होगा देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।